हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और जैसा कि हम सेकंड बुक पे थे अपनी पॉल साइंस की 11th क्लास एनसीईआरटी। तो हमने पिछली वीडियो में क्या किया, राजनीति क्या है, उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखे कि कैसे हम राजनीति शब्द को कटाक्ष करते हैं, राजनीति के आचरण को हम कैसे नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, है ना। तो उसके एग्जांपल्स भी दी आपकी बुक में, बहुत अच्छे एग्जांपल्स है। बिजनेस में, जैसे बिजनेस में जो एम्प्लॉय होते हैं वो कैसे यूज करते हैं, तो इन सब चीज़ों को बारे में अब हम पढ़ेंगे कि हम जो राजनीति सिद्धांत आपकी बुक है क्या है वो, हम क्यों पढ़ते हैं उसे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक आपका यही है कि हम क्यों पढ़ते हैं उसे। पेज नंबर है 5 कि हमें क्या ज़रूरत है उसे पढ़ने की, क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है और राजनीति सिद्धांत है क्या, उसमें है क्या में, है ना। क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, इन सब के जवाब हैं। तो जैसे कि आपकी बुक में बताया है कि हमारे आचरण में या हमारे संवैधानिक चीज़ों में ना इतना इजी तौर पे नहीं आया है ये सब चीज़ें, ठीक है। आने में समय लगा है, टाइम लगा है, बहस लगी है। तो इसीलिए मतलब क्या है वो चीज़, और कैसे हमारे हर सिद्धांत, जो जितने भी सिद्धांत हैं वो कैसे हमारे संविधान में इन्वॉल्व हुए, और जो भी प्रणाली हम यूज़ करते हैं तो उसमें उसका क्या रोल है ना। तो यही हम जैसे हमारे मौलिक अधिकार है ना, उनको, उन सिद्धांत को हमने लिया और हमने उसको कैटेगराइज किया, ठीक है। तो हम यही देख रहे हैं कि हम क्या पढ़ते हैं और किस तरह से हम चलते हैं इस प्रणाली के द्वारा। हमारा नॉट कि संविधान चल रहा है, नॉट कि देश चल रहा है, नहीं, समाज इसी से चलता है, हमारी सोसाइटी से चलती है ना। तो यही है, तो यही हम पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आपके फर्स्ट किसमें बोला है, फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें लिखा है कि निश्चित मूल और सिद्धांत ने जनता को प्रोत्साहित किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं से आए, ठीक है, बट जनता ने भी उसे प्रोत्साहित किया है, ठीक है। नीतियों को निर्देशित किया है, नीतियों में भी उसको लेके आए हैं। तो वो सिद्धांत क्या है एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पहले पैराग्राफ में जो बात हुई है वो उसकी बात हुई, लोकतंत्र एक सिद्धांत है, ठीक है। लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता, ठीक है। इन सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये किसने दिए, क्या हुआ, किस तरह से दिए, सारी चीजें, ठीक है। सिद्धांत में हम यही पढ़ते हैं। आपकी बुक में उतना डिटेल में नहीं है, बट बता रही हूँ मैं, ठीक है। और क्या है, ये सब चीजें, ये सिद्धांत आज की डेट में, आपकी बुक में तो 2 ही एग्जाम्पल हैं, बस आज की डेट में ये हर कंट्री के संविधान में, या उनके किस देश में संविधान नहीं है तो उनके चाल चलन में, उनकी शैली में, उनका जो भी वहाँ पे वो जिस तरह से भी अपने देश को चला रहे हैं उसमें ये मौजूद होंगे, ठीक है। तो भारत में तो है ही, साफ तौर पे हम देखते हैं, और यूएसए का एग्जाम्पल है, वहाँ पे इन संविधान में ये मेंशन है, ठीक है। संविधान में है ये सिद्धांत, ये और ये तो साफ तौर पे है ही, मौलिक अधिकार में हम देखते ही हैं, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है। बट ऐसा नहीं है कि समानता जो हमने मौलिक अधिकार में पढ़ा वही है, सिद्धांत अलग चीज होती है। हमने तो उसको एग्जाम्पल्स पढ़े एक तरह से कि इसके बीच में समानता होनी चाहिए, उसके बीच में समानता होनी, सिद्धांत क्या है, सिद्धांत नहीं पढ़ा, आगे आएगा आपकी बुक में, बट सिद्धांत भी अलग चीज है, सिद्धांत बड़ी चीज है ना। तो ये बात कर रहे हैं ना कि क्या पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्या। तो ये हर संविधान में है आज के डेट में, और एग्जाम्पल है भारत और यूएसए में तो है ना। अब नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट पैराग्राफ है, उसमें मतलब मैं तो ऑफकोर्स आगे तक पढ़ रही हूँ, तो 11th क्लास है। तो ये जो नाम है, जो विचारकों के नाम है, ये पॉल साइंस के गोल्डन शब्दों में लिखे गए नाम है, एक तरह से इतने महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। तो
एक तरह से पॉल साइंस के जीवन दाता कह लो, कुछ भी कह सकते हो, बट ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इन्होंने ही एक तरह से पॉल साइंस का, पॉलिटिकल साइंस का बेस तैयार किया है। ठीक है, इन्हीं से हम इन्हीं को पढ़ के हम आगे गुजरते हैं। इनको छोड़ नहीं सकते, मतलब ऐसा कि इनको पढ़े बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आगे कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक हमें चीज़ समझ नहीं आ सकता, तब तक हमें कुछ समझ नहीं आएगा, आगे क्या करेंगे। तो इसीलिए ठीक है, तो इसलिए मैं इन नाम को बोल रही हूँ, क्योंकि ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत महत्वपूर्ण है। और पॉल साइंस के स्टूडेंट हो तो, है ना, तो इन नाम को थोड़ा सा ध्यान से और दिमाग में बिठाने हैं, बस ये कह रही हूँ मैं। अभी से ध्यान से और दिमाग में बिठाने हैं। इम्पॉर्टेंट वो लिख सकते हो उसको, पैराग्राफ। ठीक है, तो क्या है, जैसे ये बात कर रहा है कि संवैधानिक दस्तावेज रातों रात तैयार नहीं हुआ। ठीक है, इनका निर्माण विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ है, जिनमें सबसे ऊपर भारत में सबसे ऊपर नाम है कौटिल्य का, चाणक्य का। चाणक्य नाम तो बहुत फेमस है, कौटिल्य वर्ड यूज होता है वैसे, कौटिल्य, चाणक्य, है ना, वे हैं। और क्या है, अरस्तु, रूसो, कार्ल मार्क्स, गांधी, अंबेडकर। ये नाम है, अंबेडकर रिसेंट नाम है और नए तो आते ही रहते हैं ना, बट ये नाम है जो जिन्होंने वाद विवाद किया, इनफैक्ट अपने ही विचार में वाद विवाद किया और अपना सिद्धांत दिया। और सिद्धांत इतना उम्दा, इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा कि उसको पढ़ के मजा आ जाता है कि यार क्या सिद्धांत दिया है, क्या क्या चीज रहे होंगे यार ये लोग, ऐसे इतना अच्छा, मतलब लगता है कि यार कुछ पढ़ा है, ऐसे टाइप, है ना। तो ये लोग हैं वो। बहुत पहले ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में, 5th शताब्दी में प्लूटो और अरस्तु ने क्या किया था, विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था और राजतंत्र और लोकतंत्र में पूछा था कि कौन सा ज्यादा अच्छा है, राजतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है ना, बेहतर है। और आधुनिक में आधुनिक रूसो जैसे एग्जाम्पल है। कभी भी आधुनिक का मतलब ये मत समझ लेना कि आधुनिक मतलब बिल्कुल न्यू, नहीं। आधुनिक जब भी पॉल साइंस और हिस्ट्री पढ़ते हो, जब भी उसमें वर्ड आता है आधुनिक, ठीक है, तो आधुनिक का मतलब ये नहीं होता, आधुनिक और समकालीन का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल न्यू, रिसेंट, नहीं। आधुनिक का मतलब कम से कम उनके 100 साल तो मेंशन करके ही चलते हैं, ठीक है, 100-200 उनका आधुनिक ही है, इतना लंबा, ठीक है। तो आधुनिक का मतलब रिसेंट नहीं होता कि अभी जो वो करंट होता है, आधुनिक का मतलब होता है, ठीक है, 200 साल पीछे लेके चलते हैं। शीत युद्ध को हम क्या बोलते हैं, समकालीन, है ना, समकालीन युद्ध था वो, शीत युद्ध मतलब नया युद्ध था। और शीत युद्ध का वो हुआ था जब हम आज़ाद हुए थे, उस टाइम के दौर की बात है वो। तो समझ रहे हो, हिस्ट्री ऑफ पॉल साइंस में आधुनिक का मतलब ये नहीं होता, तो समझ मत लेना आधुनिक समझ के, है ना, हो जाती है मिस्टेक बच्चों से, तो इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है, इतना लेके चलो। तो रूसो ने सिद्ध किया, रूसो ने क्या सिद्ध किया, ये एग्जांपल्स दे रहे हैं विचारकों के नाम के बाद, है ना। रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। उन्होंने स्वतंत्रता को एक सिद्धांत के रूप में बताया कि स्वतंत्रता एक बेसिक चीज है जो सबको मिलनी चाहिए, जो हमें प्राकृतिक से मिली है, जो नेचर में है, ठीक है, कोई भी इसे छीन नहीं सकता। तो इस तरह से, तो और इन्होंने सिद्धांत का मतलब होता है कि इन्होंने प्रूफ किया है अपने एग्जाम्पल से। अगर आप उनको पढ़ोगे, लॉजिकली चीजें देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ प्रूफ है साथ में, तो वही चीज है हो रही है, ठीक है। तो ये है और क्या, और किसकी बात हो रही है, कार्ल मार्क्स, ये फेवरेट, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो थे, उन्होंने समानता को एक तरह से उजागर किया है, ठीक है। तो एक
एक बार देख लेते। समानता की भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी स्वतंत्रता की। इन्होंने बताया कि स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है, ओके, बट समानता भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट इट्स इक्वली है। वो किसने बताया? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। अमीर और गरीब के बीच में क्या इन्होंने पूरी, ठीक है। कार्ल मार्क्स ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया, है ना, हैव और हैव नॉट, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है। बस दुनिया दो ही चीजों में बटी हुई है, बाकी कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता, ठीक है। उनका ये मानना था और बहुत ही क्या क्लास उनका सिद्धांत था। मुझे इससे अच्छा सिद्धांत तो शायद अभी तक नहीं लगा, कोई इतना इफेक्टिव नहीं लगा जितना मुझे इनका लगता है। बहुत सारी चीजें ऐसी भी हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है, बट सिद्धांत तो है ही, ठीक है, बहुत ही उम्दा। तो कार्ल मार्क्स, ठीक है। और गांधी ने स्वराज और वास्तविक स्वतंत्रता, मतलब जो हिंद स्वराज है ना, स्वराज का मतलब है स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता से मतलब है। तो गांधी भी इन्होंने एक अलग टाइप की स्वतंत्रता को बयां किया था रूसों ने, और इन्होंने एक अलग टाइप की स्वतंत्रता, एक मतलब स्वतंत्रता एक भाव है, एक चीज, बट दोनों ने सिद्धांत अलग है, सिद्धांत अलग है उनके। एक टॉपिक पे बहुत चीजें हो सकती हैं, बट दोनों ही डिफरेंस हो सकती हैं, क्योंकि देखने का नजरिया, चाल चरण, हमारी जीवन शैली, हम किस माहौल में बड़े हुए हैं, वो चीज डिफरेंस कर देती है, ठीक है। तो गांधी का भी यही था। और क्या था? अंबेडकर ने किस पे जोड़ दिया था? ऑफकोर्स उन्होंने उनका बेसिक फंडा समानता ही था, है। और क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना और स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठा मिली, ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऑफकोर्स इन चीजों को हमने अपनी चीजों में जोड़ा है, इनफैक्ट प्रस्तावना में हमारी ये चीज मेंशन है। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत को निषेध किया गया है और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। पंचायती राज मैंने एग्जाम्पल दिया था ना, नीति निर्देशक तत्व में है वो, फिर उसको कानून बना, जो भी बना है, बट हमारे जो पंचायती राज था वो नीति निर्देशक तत्वों में था, शामिल था, ठीक है। और वो गांधी विचार से प्रेरित था। तो ये कह रहा है कि लास्ट ये हमने थिंकर्स पढ़े, थिंकर ने क्या क्या बताया, आगे भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, समानता स्वतंत्रता जब हम करेंगे उनमें भी आएंगे। तो छोटा सा इंट्रो है ये, मैं बता रहा हूँ ना, जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपका इंट्रो बेस्ड है पूरा, और कुछ नहीं है, इंट्रो बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। तो अब क्या जो इस पैराग्राफ, दो पैराग्राफ पढ़े, उसका निष्कर्ष एक तरह से ये है कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों नीतियों की व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है, मतलब फोकस करता है, जिन्हें हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार ग्रहण किया है। मतलब ये जो चीजें हैं, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, ये हमारे समाज को, ठीक है, क्या करता है? सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार में ये एक तरह से घुसा हुआ है ना। समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से हमारे सामाजिक जीवन में है, हमारे संविधान में है, हमारी न्याय प्रक्रिया में है, तो हर चीज में तो है ही। तो ये अच्छे से घुसे गए हैं, इसलिए हम सिद्धांत को पढ़ते हैं कि ठीक है, हमने स्वतंत्रता देख ली कि स्वतंत्रता क्या, हमने मौलिक अधिकार है, वो सिद्धांत क्या है जहां से उसकी उपज हुई है, पहले वो तो जान लें, है ना। तो यही है, जैसे कि ये स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है, ठीक है। सिद्धांत जो है वो इन अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्याय पुनर्वलोकन जैसी नीतियों को सार्थकता जांच करता है। ये सिद्धांत है, ठीक है। न्याय पुनर्वलोकन क्या है? वो इन दोनों का मिक्सचर है, एक तरह से देखा जाए तो। स्वतंत्र होना चाहिए, हम कुछ भी गलती कर सकते हैं, उसके लिए हम स्वतंत्र होना चाहिए, हम देख सकते हैं, हम पुनर्वलोकन कर सकते हैं ताकि समानता और आ सके चीज़, ठीक है। और क्या? तो ये इसी का एक रूप है। और जैसे क्या, अधिकारों का बंटवारा, अधिकार, जैसे हमने संपत्ति का अधिकार को हटाया और उसे कानूनी अधिकार दिया बाद में जाके, तो ऐसा क्यों हुआ कि मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाया?
ऐसा लगा था ना कि वो नेसेसरी नहीं है। तो इसीलिए तो हमारे जो सिद्धांत है वो हमारी हर श्रेणी में फिट होते हैं। पॉल साइंस की हर श्रेणी, हर प्रणाली, हर चीज में फिट होते हैं, या फिर उनको देखते हैं हम कि इसमें ये सिद्धांत लग रहा है, बस इसका इतना पार्ट है। तो हमें सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तभी तो हम चीजों को और गहराई समझ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए हम सिद्धांत पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में वास्तविकता की नींव क्या थी, और हम किस कहाँ आके खड़े हुए हैं, और क्या यहाँ से हमारा रास्ता सही है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा ये चैप्टर आपको इंट्रोड्यूस करवाता है सिद्धांत से, है ना। इतना टफ नहीं है, ठीक है। बस हम सिद्धांत देख रहे हैं कहाँ कहाँ है हमारे, किन किन जगहों पर फिट बैठ रहा है, उस टाइप से, ठीक है। और ये जो थिंकर के नाम है, नेक्स्ट पेज आया है जैसे पेज नंबर 6, ठीक है। 3-4 लाइन छोड़ के बोला है, रूसो, मार्क्स, गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, कभी भी ये नेता नहीं बन पाए, बट जो इनके विचार हैं वो जो नई जनरेशन के विचार अब आ रहे हैं, नई जनरेशन के जो विचारक हैं, ऐसा थोड़ी है कि जो थिंकर हैं वो खत्म हो गए, वो सिद्धांत बनाते रहते हैं। बट क्या है, कहा जाता है कार्ल मार्क्स के बाद कोई नया सिद्धांत नहीं बना, उसके पहले जितने भी थिंकर थे वो नए थे, कार्ल मार्क्स एंड है। उसके बाद इन्हीं पिछले जो कार्ल मार्क्स के जो पीछे जितने विचारक हैं, इन्हीं विचारों को तोड़ मरोड़ के कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ नया, उसमें ही कुछ नया कर दिया, ठीक है। बस इतना ही किया है नेक्स्ट विचारकों ने, कुछ नया हटके नहीं आया इनके बाद। देख रहे हो कितने महानता है, और इनसे ही प्रभावित होते हैं, और इनके ही विचार को तोड़ मरोड़ के ऐड करके, ऐड ऑन करके, कुछ भी करके वही बनाते हैं। तो समझ पा रहे हो क्या बिसात है इनकी, है ना। तो उस तरह से उसके जो नए विचारक है वो इन्हीं से प्रेरणा लेते हैं, इन्हीं से अपने सिद्धांत को मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और जो बेसिक सिद्धांत है वो इन्होंने दिए हैं, और इनसे ही इन्हीं के विचार को हमें जानना है, ठीक है। नए विचारकों की इसमें बात नहीं हुई, वो MA में जाके नए विचार हैं आपके बुक में, है ना, जो भी आपका कोर्स है उसमें। BA तक भी आप इन्हीं विचारकों के नाम सुनोगे, रूसो, अरस्तु, प्लेटो, इन्हीं के नाम सुनोगे, कौटिल्य, तो इनके अलावा कुछ नहीं सुनोगे। MM में नए आते हैं कि इन्होंने भाई ये करा है, वो जो भी सिद्धांत है उनको पढ़ोगे कि कैसे मिक्स है ये जो भी, बट यहाँ तक इन्हीं विचार, यहीं से स्टार्ट होता है BA तक, ठीक है। तो ये है प्रभावित किया है, चिन्हित किया है, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगी वो क्वेश्चन पे आधारित होगी, मतलब बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं कि कितने प्रासंगिक हैं, मतलब कितने सही हैं ये, या फिर भारत में स्वायत्तता आ चुकी है क्या, क्या स्वतंत्रता हमें मिल पाई है, ठीक है, हम आज़ाद हो गए, और हमें क्या, हम गरीबी से आज़ाद हुए, स्वतंत्रता तो हमें, ठीक है, हम क्या गरीबी से आज़ाद हो गए क्या, हम असमानता से आज़ाद हुए क्या, बहुत सारी चीज़ें, बेरोजगारी, जो भी, तो हम इन्हीं को तलाशेंगे अपनी बुक में, ठीक है। तो ये जब उठती रहती हैं, ठीक है। जब नेक्स्ट वीडियो में आप आए तो आप गली बॉय का गाना है आज़ादी, तो उसके स्टार्टिंग की लाइन है वो कन्हैया कुमार शायद नाम है उनका, कन्हैया तो पता है मुझे, JNU के स्टूडेंट रह चुके हैं, शायद पार्टी भी ज्वाइन करी है उन्होंने कोई, शायद कांग्रेस, है ना। तो उनकी लाइन है वो, आज़ादी, इससे आज़ादी, इससे आज़ादी, वो सुनना, ठीक है। और फिर हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे आपको, और आपको समझ में आएगा कि आज़ादी किससे चाहिए हमें। अब आज़ादी अंग्रेजों से नहीं है, अब आज़ादी हमारी खुद से हमें लड़ना है, तो उसके बारे में। तो सिद्धांत कभी भी स्टॉप नहीं होते, थिंकर कभी भी रुकते नहीं है, सिद्धांत कभी रुकते नहीं है, उनमें चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, है ना। तो ऐसे ही है, जैसे साइंस में है न्यूटन लॉ है, तो ऐसा थोड़ी है कि न्यूटन ने लॉ खत्म कर दिया और वही नहीं, उसमें चीज़ें ऐड हुई हैं, बट जो
जो स्टार्ट किया है वो स्टार्टिंग को सोच नहीं पाता आज की डेट में। ठीक है, तो ऐसे ही सिद्धांत है हमारे कि स्टार्टिंग इन्होंने कर दी, स्टार्टिंग में नहीं सोच पाते। ठीक है, अब स्टार्ट कर दिया तो उसके आगे फिंगर जुड़ते जा रहे हैं, है ना। तो यही है। ठीक है, सिद्धांत क्यों पढ़ने हैं, इसकी महत्वता तुम्हें थोड़ी समझ में आएगी। गली बॉय का गाना सुन के आ जाना। ठीक है तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ताकि चीज़ें पजल ना हो, खिचपिच ना हो। ठीक है, बस ये चैप्टर आपका खत्म हो जाए ना, फिर स्मूथनेस आ जाएगी आपकी 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 पढ़ाई में। ठीक है, क्योंकि एक अलग से ही टॉपिक होगा और उसी को हम कैरी भी करेंगे। अभी सारी चीज़ें मिक्स हो रही है ना, गड मड हो रही है ना चीज़ें, तो इसलिए थोड़ा सा है इंट्रोडक्शन में, थोड़ा सा है है ना। बस ये चैप्टर खत्म हो जाए बच्चा आपका, फिर बस मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन आंसर सीरीज मेरी चली रही है, तो देखते रहें, बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।